आज हमारे राज्य में, बिहार में बिलखुसूस मस्जिदों में बच्चों की तालीम का एहतमाम किया जाता है, जिसको मुतवल्लियान मस्जिद, मिंबरान मस्जिद, सेक्रेटरी, जिम्मेदारान जिनको चलाते, मुस्तकिल मस्जिद में बच्चों की तालीम का जाए बनाना, जगह बनाना, इसकी इजाजत है। सब लोग कान खोल कर सुन ले। मैं समझता हूं सुनने वालों में बहुत से मुतवल्लियान भी होंगे, मिंबरान भी होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे, सब सुन ले। मुस्तकिल मस्जिद को बच्चों की तालीम गाह के लिए करार नहीं दिया जा सकता, मकरूह है, मकरूह है। और धड़ल्ले से चलना, गलत को गलत तस्लीम करने की नौबत ही नहीं आ रही है, जहन में बात ही नहीं आ रही कि गलत भी हो रहा। क्या मुफ्ती साहब तो पढ़ाते हैं हमारे मस्जिद में, उनको पता नहीं? मौलाना साहब ही तो पढ़ाते, काजी साहब पढ़ाते हैं, फल्ला हाफिज साहब पढ़ाते हैं, कारी साहब पढ़ाते हैं। आप उनको जो जगह देंगे वहां पढ़ाएंगे, मस्जिद से अलग जगह दीजिएगा वो अलग पढ़ाएंगे, मस्जिद में जगह दीजिएगा मस्जिद में पढ़ाएंगे। बच्चे मस्जिद की रियायत नहीं रख पाते, इससे मस्जिद का एहतराम का फुकदान होता है, मस्जिद का एहतराम खत्म हो जाता है। बच्चों को तो मस्जिद से दूर रखने की सही की जावे जब तक वो 7 साल और 10 साल के न हो जावे, और बार बार उनको तंबीह की जानी चाहिए कि मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। उनको बतलाना चाहिए ताकि वो जब मस्जिद में आए तो एहतराम के साथ बैठे। हम शुरू से बचपन से ही 2 साल 2.5 साल का होता है जब से मस्जिद में भेजना शुरू कर देते हैं। पाकी नापाकी हर तरीके का बच्चा आ रहा है, पैर में चप्पल है नहीं है, हर तरीके का बच्चा आ रहा है, कपड़ा पाक साफ है नहीं है, कोई मतलब नहीं इससे। यहीं से मस्जिद का एहतराम उसके दिल से निकलना शुरू हो जाता है, मस्जिद का अदब उसके दिल से निकलना शुरू हो जाता है। वो बड़ा होकर मस्जिद को कुछ समझता ही नहीं कि मस्जिद भी कोई चीज है। और ऐसे ही वो लोग चाहे कोई भी हो, उलमा हो, अइम्मा हो, मुफ्तियान हो, कोई भी हो, मुस्तकिल पैसे लेकर जो कोचिंग का सिस्टम वगैरह होता है, बच्चों को मस्जिद में नहीं पढ़ा सकते। वो पढ़ाने के लिए अलग से जगह ले। मैं भी कभी कभार बैठ जाता हूं गर्मी की शिद्दत की वजह से, लेकिन जब ये रिसाला मुताला कर रहा था उसमें ये बात भी आई कि कभी कभार गर्मी की वजह से कुछ वक्त के लिए, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए तालीम के लिए मस्जिद का इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ वक्त के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही तर्ज अमल रहा। शिद्दत, गर्मी की शिद्दत की वजह से चंद रोज कुछ दिन इस्तेमाल करता हूं, बच्चों को वहां पर पढ़ाता हूं। जैसे ही मौसम साजगार होता है फिर अपनी जगह पर। अभी बहुत से लोग अइम्मा हजरात होंगे, उलमा होंगे, सोचेंगे मुफ्ती साहब ने क्या कह दिया, हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है। आपके पास कोई जगह नहीं है, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, शरीयत के पास कोई इलाज नहीं है। आप इसका इंतजाम कीजिए। मस्जिद में पढ़ाएंगे तो फी सबीलिल्लाह
मुस्तकिल की बात हो रही है, फी सबीलिल्लाह, वरना मकरूह है। बड़े बच्चे को पढ़ाने के लिए इजाजत है, वो भी मुस्तकिल नहीं, कभी कभार, वो भी कुछ उज्र हो, जगह हो, लेकिन अगर उस जगह का मस्जिद को नहीं इख्तियार करेंगे तो बच्चों की तालीम में कोताही होगी, बच्चों की तालीम में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हाजिरीन, मैं पूरे बिहार, बल्कि मैं समझता हूं हिंदुस्तान में अक्सर जगह पर, अक्सर स्टेट और अक्सर राज्य के अंदर मस्जिद में पढ़ाने का एहतमाम किया जाता है, और इस पर बड़े बड़े उलमा खामोश, बड़े बड़े उलमा, चोटी के उलमा खामोश। मैं समझता हूं, जहां तक मेरा हौसला है, मेरी जानकारी है कि मुस्तकिल मस्जिद को तालीमगाह नहीं बनानी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबी हर चीज का मरकज थी, हर चीज, हर मशवरा, हर काम मस्जिद के अंदर होती थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने साथ में सुफ़ा भी बनाया हुआ था, जहां पर साहबा किराम ठहरा करते थे, तालीम हासिल किया करते थे, पढ़ा करते थे, इस्लाम सीखा करते थे, ईमान की पुख्तगी के लिए हुजूर के दामन से, चौखट से वाबस्ता रहा करते थे। पता ये चलता है कि मस्जिद तो हो, मस्जिद के बराबर में मकतब भी हो, जो अलग से हो, अलैदा। वो सुफ़ा मस्जिद नबी में नहीं थी। अगर मस्जिद में ही वो सब कुछ हो जाता तो सुफ़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो चबूतरा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। हाजिरीन, ये बातें इसलिए अर्ज कर दिया हूं कि इस पर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि लोग लेपापोती से काम कर रहे हैं। मकतब का होना निहायत जरूरी है, लेकिन मस्जिद से अलहदा हो। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।